तो दोस्तों अब होने वाली है आईपीएल 2025 की असली जंग। जी हाँ, असली लड़ाई अब होगी, आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि 4 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। 4 टीमों का पत्ता कट चुका है। केकेआर की टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। 5 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जी हाँ बिल्कुल, इस सीजन से बाहर हो चुकी है। कैसे ये बाहर होगी और कैसे ये क्वालिफाई कर सकती है, इसके चांस है या नहीं। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये कहाँ से बाहर हो गई भाई, ये प्लेऑफ में जा सकती हैं। कोई टीम ऐसी है जो कि जिसके 14 अंक थे, वो भी क्वालिफाई की थी, प्लेऑफ में गई थी, लेकिन इस बार ऐसा सिनेरियो बन रहा है, इस बार ऐसा समीकरण बन रहा है कि हो सकता है कि 16 अंक होने के बाद भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। पॉइंट टेबल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार फंसा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं आगे, कैसे कि केकेआर की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। 3 टीमें तो पहले बाहर हो गई थी, एसआरएच हो गई थी, आरआर हो गई थी और सीएसके की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी। लेकिन सीएसके की टीम खुद तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है, लेकिन इस सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया है केकेआर की टीम का। केकेआर की टीम को बाहर कर दिया है और आगे जो मैच और खेलने वाली है सीएसके की टीम, 2 मैच और खेलेगी। अगर वो एमआई का खेल बिगाड़ सकती है, डीसी का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, देखो आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि यार 16 अंक होने के बाद भी प्लेऑफ की मतलब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में चली जाएगी। अब आपको क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी बहुत बड़ा झटका लगा और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, मेरे को लग रहा है कि ये 5वीं टीम हो सकती है प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली। लेकिन किस प्रकार की इस टीम को कैसे आगे बढ़ना है, क्वालिफाई कर जाएगी 16 अंक होने के बाद भी है प्लेऑफ की रेस से कैसे बाहर हो जाएगी। और कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों बाहर हो गई भाई, मैं आपको मैथमेटिकली रूप से बताऊंगा कि जिसके 16 अंक है, जिसके अभी फिलहाल 15 अंक है, वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो केकेआर की टीम कैसे क्वालिफाई कर जाएगी भाई? आगे केकेआर के 2 मैच बचे हुए। तो मैं आपको पूरा पॉइंट टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पॉइंट टेबल देखेंगे तो देखो जीटी की टीम और आरसीबी की टीम ये क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन पेच फंसने वाला है 16 अंक होने के बाद भी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 टीमें ऐसी हो सकती हैं जिसके 16-16 पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन आईपीएल इतिहास में अब तक तो नहीं हुआ है। आप भी देख रहे हैं कि जिस टीम के 16 अंक हो और वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाए। तो ऐसे में मान के चलिए कि ये जो 2 टीमें हैं ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन आज जो मैच है एक पंजाब किंग्स का और दिल्ली कैपिटल्स का, ये दोनों टीमें भिड़ने वाली है आज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यहां से अगर पंजाब किंग्स की टीम जीत गई ना तो 15+2 यानी कि 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर इसके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये टॉप पर आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों टीमों के तो 16-16 अंक है। फिर उसके बाद एमआई का जो मुकाबला होगा, अगर उसमें एमआई जीत जाती है तो एमआई के भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि जीटी के 16, आरसीबी के 16, एमआई के 16 और पंजाब के 17। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स के आगे 2 मैच बचेंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 में से 2 मैच जीत जाती है तो इसके कितने हो जाएंगे, 13 और 4 17, इसके भी 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि ये 5वीं टीम होगी जिसके 16+ अंक होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर एलआईजी की बात करें, केकेआर की टीम तो लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन एलआईजी की बात करें, एलआईजी ने 11 मैच खेले, जो 10 पॉइंट्स है ना इसके आगे। जो इसके एलआईजी के 3 मैच बचे, अगर तीनों के तीनों ये भी जीत लेते इसके भी 16 अंक हो जाएंगे। तो 5 तो वो होगी और 1 ये टीम, यानी कि 6 टीमों के 16 अंक हो जाएंगे, 16+ हो जाएंगे। अब कैसे क्वालिफाई करेगी एमआई की जितने, और अगर केकेआर की टीम सीएसके को हरा भी देती तो भी यहाँ पर पॉइंट टेबल तो फंसता, देखो बिल्कुल फंसता। कैसे, देखो जीटी की टीम, मैं तो यूं कहूंगा कि अभी तक तो किसी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है, पूरा पॉइंट टेबल फंसने वाला है। फिर भी यहाँ देख सकते हैं आप कि आईपीएल के इतिहास में अब तक तो देखा गया है तो जीटी की टीम, आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जीटी की टीम के भी 16, आरसीबी के 16, और आप देखेंगे तो जीटी की टीम के अभी 3 मैच बचे हुए, अगर 3 में से ये एक और जीत लेती इनके 18 अंक हो जाएंगे। तो 16 अंक तो दूर की बात, 17 अंक 18 अंक होंगे ना किसी टीम के, तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, वो प्लेऑफ में जाएगी। तो यहाँ पर पूरा पॉइंट टेबल फंसने वाला। लेकिन अब क्या करना होगा, किसी टीम को देखेंगे, देखो यहाँ से देखा जाए 16 अंक मैथमेटिकली रूप से जो हर आईपीएल में अंदर हो रहा है, तो 16 अंक इसके जीटी के, आरसीबी के हो चुके हैं। ठीक है, अब पंजाब किंग्स की टीम ये लगभग अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, ये बाहर नहीं हुई है। पंजाब किंग्स के सुनहरा मौका है पंजाब किंग्स के पास, आज दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे तो इसके 17 अंक हो जाएंगे, टॉप पर आ जाएगी। लेकिन पंजाब किंग्स के आप देखेंगे तो आगे 3 मैच बचे, अगर 3 में से ये 1 मैच जीत लेती है तो इसके 17 अंक हो जाएंगे।
अगर ये 3 में से 2 मैच जीत लेती है तो इसके 19 अंक हो जाएंगे, तो बाकी टीमों को तो पीछे छोड़ रही है ना। तो पंजाब किंग्स की टीम लगभग मान के चले क्वालिफाई कर चुकी है, 80% इसके चांस है। लेकिन बात की जाए एमआई की, देखो एमआई की टीम के आगे 2 मैच बचे, 12 तो इसने खेल लिया, 7 जीत लिया इसने। तो अगर आगे जो 2 मैच बचे, 2 में से 1 जीती है तो इसके 16 अंक हो जाएंगे। अगर 2 में से दोनों ही जीत लेती तो इसके भी 18 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार पॉइंट टेबल फंसेगा। लेकिन देखा जाए एक तरीके से तो एमआई के क्या नेट रन रेट है ना, बाकी सभी टीमों के बजाय काफी बेहतर है। तो इस वजह से 16 अंक होने के बाद ये एमआई की टीम पहले प्लेऑफ में जाएगी, टॉप पर ये रहेगी। अगर 3 टीमें ऐसी होती हैं जिनके 16-16 अंक होते हैं, सेम पॉइंट्स होते हैं, तो पहले एमआई जाएगी, वो टीमें नहीं जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, जिसका आज एक मैच है पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दोनों आमने सामने होगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अगर आगे क्वालिफाई करना, प्लेऑफ में जाना, सीधे क्वालिफाई 16 अंक चाहिए, तो 3 में से 2 मैच जीतने होंगे, 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। 3 में से 3 ये जीत लेती है तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स की टीम नंबर 2 पर आ जाएगी ये से, ठीक है। 13 तो इसके हैं, अभी देख सकते हो, 13 + 2 3 2 15 हो जाएंगे। और 15 अंक होने के बाद यह अभी तो यह आएगी, फिर उसके बाद 1 मैच और जीत लेती है क्योंकि आगे इसके 3 मैच बचे, तो ये नंबर 2 पर आ जाएगी इस प्रकार। अब उसके अलावा आप देखेंगे ये 5 टीमें तो ये हो गई। या केकेआर की टीम प्लेऑफ की रेस से कैसे बाहर हो गई मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी इसके 11 पॉइंट्स हैं और केकेआर की टीम के 12 हैं अंक, ये 12 मैच खेल लिया, 2 मैच बचे हुए। अब दोनों के दोनों ही जीत ले तो भी इसके ज्यादा से ज्यादा 15 अंक ही होंगे, यानी कि 2 2 4 4 11 15 अंक होंगे। अब आप देखेंगे कि 15 अंक तो भाई साहब पंजाब किंग्स की टीम के भी है, ये देखेंगे आप, पंजाब किंग्स की टीम के भी है 15 अंक, ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, इसका नेट रन रेट काफी बेहतर है। तो केकेआर की टीम कहां से क्वालिफाई कर जाएगी भाई, आप देख रहे हो केकेआर की टीम 15 अंक होने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर सकती, ये आप देख सकते हैं, सीधा जागता उदाहरण है पंजाब किंग्स की टीम। अब एलएसजी की बात करें तो एलएसजी को मैंने अभी बताया 3 में से 3 मैच जीत लेती है तो क्वालिफाई कर जाएगी हम, लेकिन एलएसजी के बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, देख सकते हैं कि 10% से भी कम चांस है। तीनों जीतने के बावजूद भी ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ देखेंगे दोस्तों इसके नेट रन रेट काफी माइनस में जा रहे हैं। और अगर 3 टीमें या 2 टीमें भी ऐसी होती है जिसके 16-16 अंक होते हैं तो वो पहले जाएगी, ये सबसे कम नेट रन रेट है। ये जो नीचे की 3 टीमें देख रहे हैं उनके बराबर है। एसआरएच की टीम बाहर हो ही चुकी है, आरआर बाहर हो चुकी है, सीएसके बाहर हो चुकी है, केकेआर बाहर हो चुकी है, 4 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। और अब जो अगली टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है, एक मैच अगर हार की एलएसजी की टीम तो ये 5वीं टीम बन जाएगी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली। और ये जो सेकंड पॉइंट टेबल देखेंगे ना, ये 5 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, फिर उधर रहेगी 5 टीमें। यह मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड, ये 5 टीमें रहेगी, ठीक है, ये 5 टीमें रहेगी, 5 में से कोई एक टीम बाहर हो जाएगी और 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन दोस्तों जरा आप कमेंट करके बता दीजिए आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं मेरी टॉप 4 टीमें कौन कौन सी है। एक है मेरी जीटी है, आरसीबी, या 2 टीमें तो क्वालिफाई कर ही जाएगी। एक एमआई की टीम ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। एक है मेरी पंजाब किंग्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स के थोड़े बहुत मेरे को चांस कम लग रहा है क्योंकि लगातार एक खराब प्रदर्शन कर रही थी, अभी मैच हारी थी, ये नंबर 1 पर थी, धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है। तो यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मेरे हिसाब से बाहर हो सकती है क्योंकि 3 में से इसको 2 जीतने हैं, एमआई को 3 में से 1 जीतना, पंजाब को 3 में से 1 जीतना। तो दोनों टीमों के लिए तो ये आसान है, पंजाब एमआई के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए और अच्छा अगर 3 में से 2 ये जीत जाए तो फिर यहां से कोई भी एक टीम बाहर होगी, वो पंजाब किंग्स की टीम मेरे हिसाब से बाहर हो सकती है। अब तो आप कमेंट करके बता दीजिए।